फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैंसी होता है। वो एक जगह पर आकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन वो खुद को रिलैक्स करती है और अपने डैड के रेस्टोरेंट में जाने लगती है जहाँ वो मैनेजर का काम करती है। अब रास्ते में उसकी कार ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करती है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम बॉबी है। वो भी उसी रेस्टोरेंट में एम्प्लॉय होता है, जिसे मैंसी बहुत अच्छे से जानती है। और अब ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ मैंसी के डैड उससे कहते हैं कि आज रात तुम्हें इस रेस्टोरेंट को मैनेज करना होगा क्योंकि मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। अब मैंसी को अपने आप पर पूरा यकीन होता है कि वो रेस्टोरेंट को अच्छे से मैनेज कर सकती है। लेकिन तभी मैंसी के डैड कहते हैं कि आज रात मैंने जैक को भी इसी रेस्टोरेंट में रुकने के लिए बोल दिया है। अब मैंसी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो अपने डैड से कहती है कि तुम जैक को रुकने के लिए मना कर दो, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही जैक को रुकने के लिए बोल दिया है। अब मैंसी को इस पर राजी होना पड़ता है। मैंसी बाहर आ जाती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। जैक उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि मैंसी प्रेग्नेंट है। वो मैंसी से कहता है क्या तुम्हारे डैड को इस बारे में पता है, लेकिन मैंसी इसका कोई भी जवाब नहीं देती। तभी मैंसी के डैड आ जाती हैं, जिन्हें देखकर मैंसी घबरा जाती है, लेकिन वो मैंसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और अब मैंसी अपने डैड से पता कर ही लेती है कि ऐसी कौन सी ज़रूरी मीटिंग है जिसके लिए तुम जा रहे हो। अब मैंसी के डैड कहती हैं कि तुम्हारी मॉम के मरने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ, इसीलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है और मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर मैंसी को और भी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे अब अपने डैड को किसी और से शेयर करना पड़ेगा। अब हम मैंसी को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ सब नॉर्मल होता है, लेकिन वहीं रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लड़के आ जाते हैं जो बाहर बदतमीजी करने लगते हैं, बाइक की रेस बढ़ाते हैं और हॉर्न बजाने लगते हैं। और तो और वो एक खरगोश को भी मार देते हैं। ये देखकर मैंसी को गुस्सा आ जाता है। अब वो बाहर आती है और उन सभी लड़कों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते और उसी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती हैं। और अब मैंसी पुलिस को कॉल करने लगती है, जिसकी वजह से वो लड़के जाने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का कहता है कि अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस ज़रूर आएंगे। अब उन लड़कों के जाने के बाद सभी स्टाफ के लोग मैंसी पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन लड़कों ने मैंसी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। सभी स्टाफ वालों को हंसते देख मैंसी सभी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि अब इस रेस्टोरेंट की मैनेजर मैं हूँ और मेरा ऑर्डर मानना तुम सबका फ़र्ज़ है। ये सुनकर जैक कहता है कि ये रेस्टोरेंट तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे डैड का है। ये सुनकर मैंसी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जैक को जॉब से निकाल देती है। वो जैक को वहाँ से जाने के लिए कहती है और अब जैक को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर मैंसी खुद को रिलैक्स करती है। वहीं उसे वो भी मिल जाता है। वो मैंसी से कहता है कि आज रात के लिए मैं इस रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा इस रेस्टोरेंट में अकेले रहना सेफ नहीं है। मैंसी को लगता है कि वो उस पर तरस खा रहा है और वो उससे भी लड़ने लगती है। अब वो भी वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ ही टाइम बाद पूरे स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो जाती है और अब मैंसी पूरे रेस्टोरेंट में अकेली होती है। वो रेस्टोरेंट की साफ सफाई करने लगती है और वहाँ म्यूजिक प्ले करने के बाद एंजॉय करने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो देखती है वही लड़के दोबारा उसके रेस्टोरेंट के बाहर आ गए हैं जो आज दोपहर आए थे। ये देखकर वो घबराने लगती है और पूरे रेस्टोरेंट के डोर विंडो को लॉक कर देती है। अब वो पुलिस को कॉल लगाने लगती है और उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म करती है। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है। अब रेस्टोरेंट के डोर को वो लड़के नॉक करने लगते हैं। मैंसी और भी ज़्यादा घबराने लगती है, लेकिन कुछ टाइम बाद नॉक होना बंद हो जाता है, जिससे मैंसी को लगता है कि वो लड़के वापस चले गए हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से दरवाजे को कोई नॉक करता है। अब वो देखती है कि रेस्टोरेंट के दरवाजे के बाहर एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम शेरिफ है। वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है और पूरे रेस्टोरेंट की अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो देखता है कि मैंसी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए रेस्टोरेंट में रुकने का फैसला करता है और मैंसी से कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है। फिर वो मैंसी से कहता है कि तुम्हारा इधर इस रेस्टोरेंट में अकेले रहना ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। और जब वो कार में बैठने वाले होते हैं तभी उस पुलिस ऑफिसर पर वही लड़के हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं, जबकि मैंसी वहाँ से भागकर गैरेज में छुप जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वो भी उसकी तरफ आ रहा है, जिसे देखकर उसका डर कुछ कम होता है और वो रेस्टोरेंट में आ जाती है। लेकिन अब वो लड़की भी उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। अब एक लड़का मैंसी का हाथ बांध देता है और उसे एक कमरे में बंद करने के लिए ले जाने लगता है, लेकिन तभी मैंसी अपने हाथ को खोल लेती है और एक नाइफ को उठा लेती है और उस लड़के के मार देती है। लेकिन जब वो उस लड़के का मास्क उतारती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो लड़का उसके ही रेस्टोरेंट का सेकंड एम्प्लॉय होता है। और अब ये कहानी एक दिन पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहां हम जैक को देखते हैं जो उन्हीं लड़कों के पास आता है जो रेस्टोरेंट के बाहर बदतमीजी कर रहे थे। वो मैंसी से बदला लेना चाहता है क्योंकि मैंसी ने उसे जॉब से निकाल दिया है। वो उस गैंग के एक लड़के को मार देता है, जिससे बाकी के सभी लड़के डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और अब जैक और लड़कों को इकट्ठा करता है जो उसी रेस्टोरेंट के हैं। उनमें बॉबी भी शामिल होता है। वो भी समझता है कि जैक ज़्यादा से ज़्यादा मैंसी को डराएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, इसीलिए वो भी जैक के साथ शामिल हो जाता है। अब मैंसी ने भी बॉबी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इसीलिए वो भी बदला लेना चाहता है, लेकिन हालात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती हैं
क्योंकि उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया है। इसीलिए वो भी वहाँ से उस गैंग को छोड़कर आ जाता है और मैंसी के पास आने लगता है। ये वही सीन होता है जिसमें मैंसी को लगता है कि वो भी उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है, लेकिन असल में वो उस गैंग को छोड़कर आ रहा होता है क्योंकि वो भी मैंसी को पसंद करता है। अब जैक को एक लड़का बताता है कि मैंसी इस रेस्टोरेंट से भाग गई है, जिससे सुनकर वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे पकड़ने के लिए कहता है। जैक बॉबी से भी कहता है कि मैंसी को पकड़ कर लाओ, लेकिन वो भी जैक पर हमला कर देता है। वहीं हम मैंसी को देखते हैं जिसको ढूंढते हुए एक लड़का उसके पास आ जाता है, लेकिन मैंसी उसके ऊपर खोलता हुआ पानी डाल देती है, जिससे उस लड़के का पूरा फेस जल जाता है और वो वहीं मर जाता है। कुछ टाइम बाद वो देखती है कि वो भी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो भी उसको कार की चाबी देने की कोशिश करता है और जब मैंसी वहाँ से भागने के लिए कार की तरफ जाती है तभी पीछे से जैक आ जाता है और उसके बैग में नाइफ स्टैब कर देता है। और अब जैक को लगता है कि उसने सभी को मार दिया है और सिर्फ वही जिंदा बचा है। अब वो अपनी हालत ऐसे कर लेता है जैसे वो कुछ भी नहीं जानता और इस प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। फिर वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है जिससे उसके ऊपर कोई शक ना करे। लेकिन हम फिर मैंसी को देखते हैं जो अभी जिंदा होती है। वो किसी तरह से अपने बैग से नाइफ को निकाल लेती है और जैक के घर तक पहुंच जाती है और उसके घर के डोर को नॉक करने लगती है। जैसे ही जैक डोर ओपन करता है मैंसी उसके अंदर नाइफ को स्टैब कर देती है, जिससे जैक की भी मौत हो जाती है। वो उसे मारने के बाद वापस लौटने लगती है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी ही दूर चलने के बाद वहीं गिर जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मैंसी के डैड वहाँ से गुजर रहे होते हैं और उसे देख लेते हैं। वो कहते हैं कि हिम्मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन मैंसी उनको ऐसा करने के लिए मना करती है और उन्हें सच्चाई बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये फिल्म कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ।